नमस्कार, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल में राजस्थान के एकीकरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे उनकी बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। और जो जवाब इस प्रश्न का होगा वो यहाँ पे होगा भरतपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का गठन कब हुआ। एक बार फिर अच्छा प्रश्न, 25 मार्च 1948, 18 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 या फिर 18 मार्च 1948। सही जवाब इस प्रश्न का देखिए 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ के प्रथम चरण जो है उसका गठन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ऑप्शन है आपके नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह और जमन लाल बजाज। सही उत्तर इस प्रश्न का होगा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। ऑप्शन है आपके के.एम. मुंशी, शोभाराम कुमावत, गोकुलाल असावा और एन.वी. गडगिल। सही उत्तर इस प्रश्न का यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। शोभाराम कुमावत को जो है वो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वृहत राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था। ऑप्शन है आपके हीरालाल शास्त्री, भीम सिंह, सवाई मान सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। सही जवाब इस प्रश्न का होगा सवाई मान सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्व राजस्थान की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है आपके उदयपुर, कोटा, अलवर और जयपुर। सही जवाब इस प्रश्न का होगा कोटा। पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राजस्थान की राजधानी क्या थी। ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, जयपुर और अलवर। सही जवाब इस प्रश्न का होगा उदयपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजमेर मेरवाड़ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1956, 15 मई 1949, 1 नवंबर 1956 और 26 जनवरी 1950। सही जवाब इस प्रश्न का होगा 1 नवंबर 1956 में जो है अजमेर मेरवाड़ का राजस्थान में विलय हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। ऑप्शन है आपके बीकानेर, जयपुर, अलवर और हैदराबाद। तो सही जवाब इस प्रश्न का होगा बीकानेर ने। अगला प्रश्न है कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया। ऑप्शन है आपके 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 19 अप्रैल 1948 और 30 मार्च 1949। तो देखिए इसका जवाब क्या होगा। तो कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में 25 मार्च 1948 को शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस रियासत ने भारत में शामिल होने के लिए सबसे अंत में हस्ताक्षर किए। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो यहाँ पे होगा धौलपुर रियासत ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। ऑप्शन है आपके पास शंकर देव राय, बी.आर. पटेल, के.एम. मुंशी या फिर डॉक्टर फजल अली कमेटी। तो जयपुर को राजधानी जो बनाया गया वो बी.आर. पटेल कमेटी की सिफारिश के ऊपर बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के कितने सदस्य भेजे गए थे। तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के 11 सदस्य भेजे गए थे। 10 तो है वो राज्यों से और एक चीफ कमिश्नरेट से भेजा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में किन के 7 चरणों में सबसे महत्वपूर्ण चरण किसे माना जाता है। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरणों में सबसे महत्वपूर्ण चरण किसे माना जाता है। ऑप्शन प्रथम, पंचम, सप्तम, चतुर्थ। तो चौथा चरण जो है उसे सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अगला प्रश्न है जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे। ऑप्शन है हनुमंत सिंह, उमेद सिंह, भोपाल सिंह और भीम सिंह। सही जवाब इसका होगा हनुमंत सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नवंबर 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री काल में राजस्थान की एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ। ऑप्शन है आपके जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया या फिर हरिदेव जोशी। सही जवाब इस प्रश्न का होगा मोहनलाल सुखाड़िया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 5 मई 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 31 जुलाई 1947। सही जवाब इस प्रश्न का होगा 5 मई 1947। ये करेक्शन यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत कौन सी थी। जयपुर, शाहपुरा, जैसलमेर या झालावाड़। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित एकमात्र रियासत झालावाड़ यहाँ पर थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था। ऑप्शन है 15, 18, 19 और 20 और सही जवाब इसका होगा 19 रियासत प्लस 3 ठिकाने थे।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो ऑप्शन है आपके 8 साल 6 महीने 13 दिन, 7 साल 8 महीने 14 दिन, 6 साल 5 महीने 11 दिन और 8 साल 7 महीने 14 दिन। सही जवाब होगा 8 साल 7 महीने और 14 दिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत थी? ऑप्शन है शाहपुरा, जैसलमेर, जयपुर और टोंक। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली रियासत यहाँ पे जयपुर थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल कितने ठिकाने थे? अच्छा प्रश्न है, 3 4 5 6 और आंसर इसका होगा 3। अगले प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में किस ठिकाने को शामिल किया गया? ऑप्शन है कुशनगढ़, लावा, निमराना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा निमराना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा ठिकाना सबसे बड़ा था? ऑप्शन है लावा, कुशलगढ़, निमराना, शाहपुरा और सही जवाब इसका होगा कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था। एक और प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है गोकुल लाल साहवा, शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और सही जवाब इसका होगा गोकुल लाल साहवा। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण की कौन सी रियासत से है? तो हाथल गांव का संबंध राजस्थान एकीकरण की सिरोही रियासत से है। ठीक है, सिरोही यहाँ पे कर लीजिएगा आप। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण को जाना जाता है। ऑप्शन है राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान, पूर्व राजस्थान या फिर संयुक्त राजस्थान। तो तीसरा चरण है उसको माना जाता है पूर्व राजस्थान के नाम से, जिसकी राजधानी कोटा थी। अगली बार फिर चलिए, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ऑप्शन है शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, माणिक्यलाल वर्मा। तो मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ऑप्शन है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1950, 18 अप्रैल 1948 या फिर 18 मार्च 1948। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 18 अप्रैल 1948। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर फजल अली, हीरालाल शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, माणिक्यलाल वर्मा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन वो किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, एकीकरण के समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है आपके टोंक, झालावाड़, किशनगढ़ और नागौर। सही जवाब इस प्रश्न का होगा टोंक रियासत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त वृहद राजस्थान की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और सही जवाब इसका होगा जयपुर। अगले प्रश्न की चलते हैं। राजस्थान एकीकरण के बाद सर्वाधिक प्रीवी पर्स जो है वो किस शासक को प्राप्त थी? तो वो प्राप्त थी यहाँ पे जयपुर के शासक को। किसको? जयपुर के शासक को। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के किस चरण में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को आजीवन महाराज प्रमुख बनाया गया? तो ऑप्शन है तृतीय चरण के अंदर। अगला प्रश्न है, आज़ादी की घोषणा हुई तब भारतीय संघ में शामिल होने की सर्वप्रथम घोषणा करने वाली रियासत कौन सी थी? तो इसका याद रखिए, जयपुर रियासत जो है वो आज़ादी के बाद संघ में शामिल होने वाली सर्वप्रथम रियासत थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री और बलवंत सिंह मेहता। इसका सही जवाब होगा हीरालाल शास्त्री के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एकीकरण के समय राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाली रियासत कौन सी थी? ऑप्शन है आपके जयपुर, जैसलमेर, अलवर, शाहपुरा। सही जवाब होगा इसका शाहपुरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान एकीकरण के छठे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो छठे चरण को जिस नाम से जाना जाता है वो है राजस्थान संघ के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूरी हुई? तो इसका जवाब होगा यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई।